हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आरएनए इंटरफेरेंस। तो आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस एक तरह का इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है जिससे हम जीन रेगुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये इसका डेफिनेशन है। सो आरएनए इंटरफेरेंस में बेसिकली क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है उसको एंट्री कराया जाता है। ठीक है, उस टारगेट एमआरएनए के प्लेस पे जहां पे हमको आरएनए इंटरफेरेंस करना है। सो फर्स्ट स्टेप इज डबल स्टैंडर्ड आरएनए। ठीक है, इसको एंट्री कराया जाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो होता है इसको कैसे बनाया जाता है? थ्रू वायरसेस के थ्रू। वायरस से लिया जाता है या तो आर्टिफिशियली बनाया जाता है या किसी ट्रांसजीन से लिया जाता है। ये इसके सोर्सेस है। ठीक है, या तो ट्रांसपोसोम से भी लिया जा सकता है। तो बेसिकली इसके एंट्री के बाद क्या होता है, इसको क्लीवेज किया जाता है डाइसर के द्वारा। ठीक है, क्लीवेज किया जाता है डाइसर के द्वारा। तो डबल स्टैंडर्ड जो आरएनए होता है वो कन्वर्ट होता है एसआई आरएनए। जो एसआई आरएनए होता है 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड का होता है। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। सो पहला स्टेप हो गया एंट्री ऑफ द आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए। सेकेंड इज क्लीवेज बाय द डाइसर। ठीक है, मैंने बताया डबल स्टैंडर्ड आरएनए के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं जो हम एंट्री करा रहे हैं। वायरसेस हो सकते हैं, ट्रांसपोसोम्स हो सकते हैं, ठीक है, या आर्टिफिशियली भी इंडक्शन कराया जा सकता है। और सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, डाइसर के द्वारा क्लीवेज किया गया डबल स्टैंडर्ड आरएनए का। ठीक है, जिससे वो कन्वर्ट हो गया एसआई आरएनए में, जिसकी साइज क्या होती है 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड। उसके बाद ये 21 to 25 न्यूक्लियोटाइड का जो है वो गाइड करेगा, ठीक है, इसको टू रिस्क कॉम्प्लेक्स। तो थर्ड मिस स्टेप क्या है, ये रिस्क कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। ठीक है, सो ये गाइड स्ट्रैंड जो एसआईआरएनए के टाइम पे बना वो इसको गाइड करेगा रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, गाइड स्ट्रैंड और ये जो एमआरएनए जो है टारगेट एमआरएनए, उन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ओके, कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या होता है, ये जो एमआरएनए और गाइड स्ट्रैंड का कॉम्प्लेक्स बना, जो हमने एमआरएनए एंट्री कराया था डबल स्टैंडर्ड से, और ये एमआरएनए का जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसकी क्लीवेज होगी। उसकी क्लीवेज होती है नेक्स्ट स्टेप में, वो कराया जाता है आर्गोनॉट प्रोटीन के द्वारा। जैसे ही इसकी क्लीवेज होती है तो हमें पता है एमआरएनए की जब क्लीवेज हो जाएगी तो प्रोटीन फॉर्मेशन रुक जाएगा। ठीक है, सो देर विल बी नो ट्रांसलेशन एंड देर विल बी नो प्रोटीन फॉर्मेशन। सो इसके स्टेप्स आइए फिर से देख लेते हैं। सो इसका जो डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल मैकेनिज्म दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल द जीन रेगुलेशन। सो पहला स्टेप है एंट्री ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए टू द टारगेट साइट दैट बाइंड्स टू द डाइसर प्रोटीन। ठीक है, जो डाइसर होता है वो आरएनए थर्ड होता है। ये हो गया पहला स्टेप, हो गया एंट्री। सेकंड हो गया डाइसर फॉर्मेशन। थर्ड स्टेप हो गया रिस्क कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। फोर्थ स्टेप हो जाएगा आपका रिकॉग्निशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स विद द एमआरएनए टू द दिस एसआईआरएनए। ओके, उसके बाद आपका फिफ्थ स्टेप होगा क्लीवेज और सिक्स स्टेप होगा स्टॉपिंग ऑफ द ट्रांसलेशन सो दैट प्रोटीन कैन नॉट बी मेड। सो ये हो गया आपका आरएनए इंटरफेरेंस का बेसिक फंडा। सो इसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन सिंथेसिस को रोकता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन हो गया तो उसके बाद जो जीन सिंथेसिस है उसको रोक जाएगा, उसका भी कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होगा। ठीक है, सो मेनली यहाँ पे हम क्या करते हैं, आरएनए की मदद से जीन एक्सप्रेशन को रोकते हैं, जिससे आरएनए कोई भी प्रोटीन नहीं बना सकता है। तो इसको मेनली डिस्कवर किया था एंड्रू फायर ने और क्रैग मेलो ने। ठीक है, ये दोनों एक ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे थे जो सी एलिगेंस है, क्योंकि सी एलिगेंस एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है और इसमें इसको स्टडी करना काफी आसान होता है। ठीक है, सो बेसिक स्टेप्स क्या हो गया, एंट्री ऑफ द डबल स्टैंडर्ड आरएनए, देन क्लीवेज बाय द डाइसर, and source of these double standard RNA is viruses, transposomes. This can be artificially induced. Okay, then cleavage by dicer. Then this double standard RNA is called the siRNA, which is having like 21 to 25 nucleotide. Then it will guide it to the RISC complex. Then there will be formation of the guide strand RNA, RISC complex formation. Then this guide strand RNA
guide strand RNA, mRNA will be cleaved with the help of the Argonaute protein, and there will be the mRNA strand will be cleaved, and there will be no any synthesis of the proteins. So this is the basic of the RNA interference. ठीक है, thank you.